हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशीष गर्ग। आज हम बात करते हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भारतीय दर्शन की। वैसे तो प्राचीन काल से ही कला मनीषों दार्शनिकों द्वारा विभिन्न विषयों के जटिल प्रश्नों पर समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है, परंतु वैदिक काल के ऋषियों ने हिंदुओं के सबसे प्राचीन दर्शन की नींव रखी, जिनमें अरुणी और एकलव्य का नाम मुख्य रूप से आता है, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में सवाल आता है कि दर्शन होता क्या है। जब हम वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों के माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन कर ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको हम दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन का प्रतिपाद्य विषय। दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति जीवन में सामंजस्य और परिष्करण स्थापित करना है। बिना दर्शन शास्त्र के हम आध्यात्मिक पवित्रता और उन्नति नहीं कर सकते। दर्शन शास्त्र के द्वारा हम विभिन्न विषयों की जानकारी प्रमाणों और तर्कों द्वारा प्राप्त करते हैं। दर्शन शास्त्र अज्ञान रूपी अंधकार में दीप ज्योति बन हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रमुख दर्शन शास्त्र। प्राय भारतीय वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें मुख्यतः 6 प्रमुख बताए गए हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 पूर्व मीमांसा, नंबर 2 वेदांत सूत्र, नंबर 3 वैश्विक सूत्र, नंबर 4 योग सूत्र, नंबर 5 सांख्य सूत्र और नंबर 6 न्याय सूत्र। भारतीय दर्शन की विकास यात्रा। भारतीय दर्शन के बीज तत्व वेदों में बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मण वर्ण द्वारा भारतीय दर्शन धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड की लता में उलझ कर रह गया, परंतु उपनिषदों में भारतीय दर्शन मुख्य रूप से विकसित हुआ, फला फूला, जो कि हमें उपनिषदों में देखने को प्राय मिलता है। भारतीय दर्शन का स्रोत। भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से होता है। वेद भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृत, साहित्य आदि सभी के मूल स्रोत बताए गए हैं। आज भी धार्मिक और संस्कृति के अवसरों पर वेद मंत्रों का गायन होता है। वेद किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है और न ही किसी मनुष्य की रचना। वेद एक संपूर्ण साहित्यिक है जिसकी विशाल परंपरा है और जिसमें अनेकों ग्रंथ सम्मिलित हैं। धार्मिक परंपरा में वेदों को नित्य ओजपूर्ण ईश्वरीय माना गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम उन्हें ऋषियों की रचना मान सकते हैं। वेद मंत्रों के रचने वाला ऋषि रहे हैं। वैदिक साहित्य का विकास 4 चरणों में हुआ है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मंत्रों की स्तुति के संग्रह को हम संहिता कहते हैं। श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन 4 वेदों में मंत्रों की संहिता मिलती है, जिनकी अनेकों शाखाएं हैं। हिंदू दर्शन परंपरा। भारतीय दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा है। वैदिक दर्शनों में प्रमुख 6 दर्शन बताए गए हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 न्याय दर्शन। महर्षि गौतम रचित इस दर्शन में पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन देखने को मिलता है। पदार्थों के तत्व ज्ञान से अज्ञान दूर होती है और अशुभ कर्म से दूर होना, मोह से मुक्ति, दुखों से निर्वृत्त, इन्हीं सभी का वर्णन मिलता है। नंबर 2 वैश्विक दर्शन। महर्षि कदाण रचित इस दर्शन में धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसमें सांसारिक उन्नति, सिद्धि, साधन को धर्म माना गया है, अतः मानव कल्याण हेतु धर्म का अनुष्ठान करना परम आवश्यक बताया गया है। नंबर 3 सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रकृति से षष्ठी रचना से लेकर संहार तक के क्रम को बताया गया है। नंबर 4 योग दर्शन। इस दर्शन के रचयिता
महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने ईश्वरीय, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। नंबर 5, मीमांसा दर्शन। मीमांसा सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसके रचयिता जैमिनी हैं। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण, प्रयोग, यज्ञों की प्रक्रियाओं का संपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। नंबर 6, वेदांत दर्शन। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित वेदांत दर्शन इस दर्शन में हमें ब्रह्म जगत के कर्ता धर्ता यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम संहारकर्ता के होने का परिचय मिलता है, जो कि जगत के सृजन कर्ता और उनको विनाशकर्ता के रूप में बताया गया है। इस प्रकार हम भारतीय दर्शन का सरलतापूर्वक अध्ययन करते हैं। थैंक यू।